12 अगस्त 2024 की रात तकरीबन 12:30 पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड आईएसबीटी का सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक 16 से 17 साल की लड़की आईएसबीटी के गेट के आसपास घूम रही है। वह लड़की बहुत परेशान लग रही थी। उसके कपड़े भी कुछ अस्त व्यस्त थे और उसके बाद वह देखता है कि एक अनजान व्यक्ति बार बार उसके पास आता है, उसे कुछ कहता है, उसे आईएसबीटी से बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है। जब यह सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि अनजान व्यक्ति बार बार उसे परेशान कर रहा है, बार बार उसे कुछ कह रहा है, तो इस सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, जिसके चलते वह एक 098 चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी वालों को कॉल करता है और सारी बात की खबर उनको देता है। कुछ देर बाद वहां पर चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी से कुछ लोग आते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूरी स्थिति का ब्यौरा लेते हैं और उस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो लड़की कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी और यहां से जो चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद वो लड़की जो उन लोगों को बताती है वो जानकर चाइल्ड वेलफेयर वालों की भी रूह कांप जाती है। आखिर ये 16 से 17 साल की लड़की कौन थी और उसके साथ उस दिन आईएसबीटी देहरादून में क्या हुआ था? चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं। 12 तारीख की रात चाइल्ड वेलफेयर वाले उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अगले दिन यानी कि 13 तारीख को वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। वह सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मेरे साथ उन 5 लोगों ने गलत किया है। जब उससे यह पूछा जाता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो कुछ भी नहीं बताती थी और केवल रोना शुरू कर देती थी। अब यहीं से जो चाइल्ड वेलफेयर वाले होते हैं वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और यह पूरे मामले की जो शिकायत है वो पुलिस स्टेशन में भी कराई जाती है, जिसके बाद 14 अगस्त 2024 को आईएसबीटी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उसी सीसीटीवी कैमरे में उस व्यक्ति का भी पता लग जाता है जो इस लड़की के आसपास घूम रहा था और जिसको देखने के बाद ही वहां की सिक्योरिटी गार्ड ने चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल किया था। अब थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद ही पुलिस को मालूम चल जाता है कि जो व्यक्ति इस लड़की के आसपास घूम रहा था वह कोई और नहीं बल्कि इसी आईएसबीटी में एक बस का कंडक्टर है। और थोड़ी छानबीन करने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ लेती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। इस व्यक्ति की उम्र 32 साल होती है और उसका नाम धर्मेंद्र होता है। आईएसबीटी की ही एक बस में यह कंडक्टर था। इसको अरेस्ट करती है पुलिस और जब उस लड़की के बारे में पूछताछ की जाती है तो यह साफ साफ इनकार कर देता है। ये कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता और ना ही इससे मेरा कोई संबंध है। वहीं दूसरी तरफ जो चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी वाले हैं वो उस लड़की को नॉर्मल करके उससे भी सारे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। और वहीं पर जो है उस लड़की को जब इस व्यक्ति को दिखाया जाता है, धर्मेंद्र नाम के इस 33 साल के व्यक्ति को जब उसके सामने ले जाया जाता है तो वह लड़की फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। और यहीं से पुलिस जो है वो धर्मेंद्र से शक्ति से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को मालूम चल चुका था कि धर्मेंद्र और इस लड़की के बीच में कुछ तो संबंध है। और जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो धर्मेंद्र यहां पर सारी बातों का खुलासा करता देता है और जो बातें धर्मेंद्र बताता है वह जानने के बाद यकीन मानिए आप भी अंदर से सिहर उठेंगे। धर्मेंद्र पुलिस को बताता है कि 12 अगस्त 2024 को तकरीबन सुबह 11 बजे वह दिल्ली से देहरादून के लिए बस लेकर चलने ही वाला था तो वह देखता है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक 16 से 17 साल की लड़की खड़ी हुई है। वह बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बस में बैठना है और मौके का फायदा उठाते हुए धर्मेंद्र नाम का ये जो कंडक्टर होता है यह उस लड़की के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है कि उसे क्या समस्या है, जिस पर यह लड़की उसे बताती है कि वह मुरादाबाद से आई है और उसे पटियाला जाना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि पटियाला के लिए बस कहां से मिलेगी। इस पर धर्मेंद्र उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारी बस में बैठ जाओ। यह बस पहले दिल्ली से देहरादून जाएगी और फिर तुम्हें देहरादून से सीधी बस पटियाला के लिए मिल जाएगी। हम तुम्हें वहां जाकर पटियाला की बस में बिठा देंगे। अब ये लड़की महज 16 या 17 साल की उम्र की थी तो इसे ज्यादा समाज के बारे में जानकारी भी नहीं थी और ये धर्मेंद्र नाम के इस व्यक्ति पर भरोसा कर लेती है और यह उस बस में बैठ जाती है। धर्मेंद्र नाम का यह व्यक्ति जो कंडक्टर होता है यह उससे टिकट के पैसे भी नहीं लेता, जिससे वह लड़की उस बस में आराम से दिल्ली से बैठकर देहरादून तक आ जाती है।
ये बस तकरीबन 9 बजे रात को जो है देहरादून ISBT बस स्टॉप पर पहुंचती है। जब ये लड़की बस से उतरने की कोशिश करती है तो धर्मेंद्र उसे कहता है कि अभी तुम बस में ही बैठे रहो, क्योंकि पटियाला जाने वाली बस अभी नहीं आई है। जैसे ही वो बस आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम उस बस में जाकर बैठ जाना। उसके बाद इस बस का जो ड्राइवर होता है, जिसकी उम्र 52 साल होती है और उसका नाम देवेंद्र होता है, ये इस बस को पार्किंग एरिया में लेकर जाता है। और यह लड़की अभी भी बस के अंदर ही बैठी हुई थी, क्योंकि इसको बताया गया था कि अभी इसको बस से नहीं उतरना है और पार्किंग एरिया में इस बस को ले जाया जाता है। वहां पर पूरा अंधेरा था, कोई लाइट वगैरह नहीं थी, ना ही वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए देवेंद्र ड्राइवर और जो यह दूसरा व्यक्ति था धर्मेंद्र कंडक्टर, ये दोनों उस लड़की के साथ थोड़ा सा बदतमीजी करना स्टार्ट करते हैं। जब वो लड़की ज्यादा विरोध नहीं करती तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है और ये दोनों बारी बारी से उस 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि इस लड़की की उम्र महज 16 साल थी और इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए ज्यादा विरोध भी नहीं कर पा रही थी। और धर्मेंद्र और देवेंद्र इसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। अब पास में ही एक दूसरी बस खड़ी हुई थी, जिसके अंदर 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। जब उनकी नजर इस बस पे पड़ती है तो वो दोनों भी अपनी बस से निकलकर इनकी बस में आते हैं और वह देखते हैं कि बस के अंदर क्या चल रहा है। तभी जो यह धर्मेंद्र होता है कंडक्टर, ये उन दोनों को कहता है कि तुम्हें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम भी इस लड़की के साथ कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये विरोध नहीं करेगी। और फिर वो जो दोनों नए ड्राइवर होते हैं वो भी बारी बारी से इस 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद रात तकरीबन 11:30 के करीब धर्मेंद्र नाम का यह कंडक्टर, जो पूरे दिन का कैश होता है, उसे जमा करने के लिए कैश काउंटर पर जाता है। और जब कैश काउंटर इससे पूछता है कि कैश जमा करने का समय 9:30 का था और तुम 11:30 पर आ रहे हो, इसकी वजह बताओ। जिस पर यह कंडक्टर जो होता है यह उस कैशियर से कहता है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वजह बताता हूं और वजह के साथ साथ आपका कुछ काम यानी कि कुछ फायदा भी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो कैश काउंटर पर व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र लगभग 48 साल होती है, यह भी उस धर्मेंद्र कंडक्टर के साथ जाता है और ये उसे भी बस में लेकर जाता है। वहां पर वो लड़की बैठी हुई थी और जिसके साथ बारी बारी से वो ड्राइवर दुष्कर्म कर रहे थे। उसके बाद जो कैश वाला बंदा होता है, यह भी उस लड़की के साथ यानी कि उस 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। इस हिसाब से ये जो 5 लोग होते हैं बारी बारी से लगभग 12 बजे तक उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उसे बस से उतार देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस बस स्टैंड से बाहर चली जाओ, वहां से तुम्हें पटियाला के लिए बस मिल जाएगी। और वहीं परेशान हालत में ये लड़की जब घूम रही थी, जहां पर उस ISBT का यानी कि बस स्टैंड का सिक्योरिटी गार्ड इस लड़की को देख लेता है। जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो 5 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया जाता है, जिसमें 3 बस ड्राइवर, 1 कंडक्टर और 1 कैश काउंटर वाला व्यक्ति शामिल होता है। इन 5 को गिरफ्तार तार करके पॉक्सो एक्ट में इन पर कार्रवाई चल रही है। उसके बाद इस लड़की के परिवार वालों की छानबीन की जाती है, जिससे पता लगता है कि यह मुरादाबाद की रहने वाली है। वहां से इसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। उसके बाद मालूम चलता है कि यह लड़की थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी बीमार है, यानी कि इसका मानसिक संतुलन भी थोड़ा सही नहीं है और घर वाले भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। और यह मुरादाबाद से बिना बताए निकली थी और यह पटियाला जाने वाली थी। यह अभी तक नहीं मालूम चल पाया कि पटियाला ये किसके पास और क्यों जा रही थी, लेकिन घर वालों का कहना है कि इसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है और इसी मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए धर्मेंद्र नाम के उस कंडक्टर ने 4 लोगों के साथ मिलकर इस 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको सजा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से हमारे देश की लोगों की छोटी मानसिकता का फिर से पता चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।